Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to start the next part of the chapter, the beginning of modern chemistry. इससे पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था why alchemy failed. जो alchemy थी वो क्यों failed हुई, alchemist क्यों fail हुए, because जो वो प्रोसेस यूज़ कर रहे थे that was unscientifically, so वो scientifically true नहीं था. जैसे जो उन्होंने बेसिक एलिमेंट्स लिए थे 4, वो बेसिक एलिमेंट्स नहीं थे. यही हम इस टॉपिक में इस बार प्रूव करेंगे. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th century AD, Lavoisier found that a mixture of hydrogen and oxygen explodes when ignited and water drops are formed. सो 18th सेंचुरी के मिडल में लेवॉइसर नाम के एक साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिक्सचर को इग्नाइट किया, यानी थोड़ा सा जलाया, तो वो एक्सप्लोड हुआ. सो देयर वाज एन एक्सप्लोजन. सो एक्सप्लोजन के बाद वहाँ पे क्या देखा कि वाटर के ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं. तो बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड. Thus Lavoisier proved that water itself is made up of still simpler substances, hydrogen and oxygen. तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, जो वाटर है, जो पानी है, वो और सिंपलर सब्सटेंसेस से बना हुआ. कौन से सब्सटेंसेस से? वो दो एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो इससे ये तो क्लियर हुआ कि वाटर एक एलिमेंट नहीं है. वाटर तो फर्दर डिवाइड हो सकता है. सो एलिमेंट क्या होते हैं? जो फर्दर डिवाइड ना हो सकें. सो इंस्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कुड बी. लेकिन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स हो सकते हैं. उस टाइम पे क्योंकि इतनी स्टडीज़ चल रही थी, तो उस टाइम पे यही लगा था कि हो सकते हैं, और तब प्रूफ नहीं था. लेकिन आज की डेट में ये प्रूव्ड है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स. ऑक्सीजन हैड बीन प्रिपेयर्ड अर्लियर बाय प्रिस्टली but was identified by Lavoisier. Thus modern chemistry is believed to begin with Lavoisier's in 18th century. ऑक्सीजन पहले भी डिस्कवर हो चुकी थी. किसी ने प्रिपेयर की थी? प्रिस्टली नाम के साइंटिस्ट ने. बट आइडेंटिफाई किसने की? लेवोइसियर ने. तो हमने यही मानते हैं कि 18th सेंचुरी में ही हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री बिगिन हुई. However, many scientists consider modern chemistry to have begun in 17th century AD itself, as Robert Boyle had prepared hydrogen then, although Lavoisier identified it as an element a century later. So कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि मॉडर्न केमिस्ट्री 17th सेंचुरी में ही बिगन हो गई थी. 17th सेंचुरी में एक रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया था. उस हाइड्रोजन को 1 सेंचुरी बाद, यानी 100 साल बाद, लेवोसियर ने आइडेंटिफाई किया था कि ये हाइड्रोजन है. Several elements were discovered thereafter and today the number is 115. सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिस्कवर होने के बाद बहुत सारे और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए. सो आज तक कितने डिस्कवर हो चुके हैं? 115. टू नेम अ फ्यू, अगर हम एग्जांपल लें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. तो ये कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं. इनमें से कुछ के तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, नॉर्मली हम देखते हैं. और कार्बन, जैसे जो कोल होता है हमारा, वो हमारा कार्बन ही है. When 2 or more elements combine together, a compound is formed. अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो हमारा कंपाउंड बनता है. फॉर एग्जांपल, हमने H2O, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया, तो ये कंबाइन करके क्या बन जाता है? वाटर, हमारा पानी. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड वाटर. सो फ्रॉम द नेम of a compound, quite often you can identify the elements it is made of. So काफ़ी जो हमारा जो नेम होता है कंपाउंड का, उसी से हमें पता चल जाता है कि ये किस किस एलिमेंट का बना हुआ है. फॉर एग्जांपल, टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड. सो जो हमारा घर पे यूज़ होता है सॉल्ट, वो है सोडियम क्लोराइड. सो अब नाम से क्लियर है इसमें क्या क्या है? सोडियम भी है और क्लोरीन भी है. कैंट यू गेस दैट इट इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन? You will came across many such examples while studying chemistry. So ऐसी बहुत सारी examples आएंगी when we study chemistry. Classification of elements. So in 19th century, large number of elements had been discovered. 19th century आते आते बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे. As the number
number increased, scientists found it difficult to systematically study the elements. No systematic study was possible unless the elements were arranged properly. अब इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए, अब उन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज करना बहुत ज़रूरी था ताकि हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ पता चल सके, कौन कैसे कैसे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर एक जैसा है, आयरन एक जैसा है, और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स हैं वो तो उनका बिहेवियर थोड़ा और होता है. सो ये सबको पहले हमें प्रॉपरली अरेंज करना था. Thus it became necessary for scientists to classify the elements. So इसलिए हमने उनकी क्लासिफिकेशन करनी शुरू कर दी. क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स कीपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर, डिसिमिलर थिंग्स अपार्ट. क्लासिफिकेशन में हम क्या करते थे, जो सेम एलिमेंट्स हैं उन्हें एक साथ रखते थे, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे वो अलग अलग. A simple example of the classification can be found in your school. Children's reading same set of books, sit together in the class. And those reading different set of books sit in different class. So एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं कि जिन बच्चों के पास सेम तरह की बुक्स है वो सारे एक क्लास में बैठते हैं, जिनके पास दूसरी बुक्स हैं वो डिफरेंट क्लास में बैठते हैं. फॉर एग्जांपल आप सभी के पास 6 क्लास की बुक्स है, जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो किसी और क्लास में बैठते हैं. सो आप सब में क्या कॉमन है, 6 क्लास की बुक्स. सो ये आपकी इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन शुरू की. जो मेटल्स के पास सेम प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें हमने एक ग्रुप में बिठा दिया, जो बाकी के मेटल्स अलग कर दिए उनसे. मैनी साइंटिस्ट all over the world tried to classify the elements. Among them, the Russian chemist Mendeleev was the most successful. In the later half of 19th century, he presented a periodic table of the elements. बहुत सारे साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ को क्लासीफाइड बना रहे थे, ग्रुप बना रहे थे एलिमेंट्स का. तो सबसे ज़्यादा सक्सेस किसको मिली, मेंडलीव को. सो लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी उसने एक पीरियोडिक टेबल बना दिया. You can have a look at modern form of the periodic table. Similar elements are arranged in the same column called group, and there are 18 such columns. So टॉप से डाउन को कहते हैं कॉलम. हमने 18 ऐसे कॉलम्स बना लिए थे जिनमें हमने सिमिलर एलिमेंट्स को प्लेस किया था. कंसेप्ट ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल. ओके, सबसे सक्सेसफुल कौन सा साइंटिस्ट था, मेंडलीव. इसने बहुत अच्छा सा पीरियोडिक टेबल बना के दिया था. जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इसके पीरियोडिक टेबल से मिलता जुलता ही है. उसमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी फर्दर थोड़े से चेंजेस करने पड़े थे, तब हमें पूरा एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल मिला. फर्दर अभी भी जो पीरियोडिक टेबल है इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है, बट अभी तक हम यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉलो कर रहे हैं. The concept of atom and molecules. So next topic is the concept of atom and molecules. In 1803, Dalton gave the concept of atom. The smallest part of an element is made up of an atom. So Dalton ने एक कंसेप्ट दिया कि कोई भी एलिमेंट हो उसका सबसे छोटा पार्ट, अगर एलिमेंट को हम ब्रेक करते जाएं तो एक एलिमेंट कैसे बना, बहुत सारे एटम्स को कंबाइन करने के बाद एक बड़ा सा विजिबल एलिमेंट दिखाई देता है. अगर उस एलिमेंट को हम ब्रेक करते जाएं तो उसका एक सबसे छोटा पार्ट आएगा एटम. ये डाल्टन ने कंसेप्ट दिया. द स्मॉलेस्ट पार्ट एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इज एन एटम. ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक. एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. बट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो हमें विजिबल दिखाई देता है वो बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को एटम्स को कंबाइन करके बना, बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स को कंबाइन करके. सेम वे में सिल्वर है, उसके एटम अलग तरह के हैं, वो थोड़े वाइटिश कलर में आते हैं, और गोल्ड के शाइनी येलोइश कलर में. अब जो सिल्वर के एटम्स है, बहुत सारे एटम्स कंबाइन करके एक बड़ा सा सिल्वर का पीस बनाएंगे. An atom may combine with other atom of the same element to form a molecule of the element. अब एक जो एटम है वो एक और उसके जैसे एटम के साथ कंबाइन भी कर सकता है और क्या बना लेगा, एक मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल मतलब दो एटम्स का एक ग्रुप छोटा सा.
ए मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और मॉलिक्यूल जो है एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी इधर उधर अकेला घूम सकता है. बट एन एटम जनरली डज नॉट. बट अगर हम एटम की बात करें, एक अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन कर जाता है. तो जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट कर सकता है. What is that is why an atom of hydrogen combine with another of the same element to form a molecule of hydrogen. इसी वजह से हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बना लेता है, जिसे हम कहते हैं H2. सिमिलरली ऑक्सीजन भी अकेला नहीं होता, ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में होता है. जो हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, वो दो ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करके O2 बना लेते हैं. When atoms of different element combine together, what is formed is a molecule of compound. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमने बात की, वो तो सेम एलिमेंट्स के एटम थे, कंबाइन हो रहे थे. अगर एक एलिमेंट और एक दूसरा जो एलिमेंट है वो अलग अलग के एटम्स आपस में कंबाइन कर जाएं, जैसे H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करके तो एक क्या बन गया, कंपाउंड. फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन कंबाइन विद 2 ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड वाटर. सो वाटर क्या है, कंपाउंड है. इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का. 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 2 ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मॉलिक्यूल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जिसका नेम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल ही बनेगा. तो मॉलिक्यूल कैसे कैसे बन सकते हैं, एक तो सिमिलर एटम्स अगर कंबाइन कर जाएं जैसे H2 एंड O2, और डिसिमिलर एटम्स कंबाइन कर जाएं, दोनों से हमारा मॉलिक्यूल बनेगा. जो पहला हमारा मॉलिक्यूल है वो एक एलिमेंट का ही मॉलिक्यूल है. जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारा बन रहा है उसे हम कंपाउंड कहते हैं. जैसे वाटर एक कंपाउंड है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, H2O. कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो, CO2. Okay, you can see how atoms are arranged in a molecule in this figure. Okay, इस फिगर में हम बड़े ही क्लियरली देख सकते हैं कि पहले में हमारे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, वो कंबाइन करके क्या बन गया, H2. सेकेंड फिगर में ऑक्सीजन के दो एटम्स कंबाइन करके क्या बन गए, O2. फर्स्ट भी मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, सेकंड मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का. थर्ड हमारा क्या है, एक ऑक्सीजन का और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हुए हैं. तो ये बन गया हमारा वाटर. वाटर क्या है, कंपाउंड. कंपाउंड मतलब जिसमें दो अलग अलग तरह के एटम्स हैं. The atomic theory gave a great boost to the development of only chemistry but all the branches of science. So ये जो एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दी है, एटम्स के बारे में जो बताया है, तो इसने बहुत ही डेवलपमेंट शुरू कर दी, अकेली केमिस्ट्री में नहीं, बाकी सभी ब्रांचेस में भी साइंस की. द फाउंडिंग फादर्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. सो मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फाउंडिंग फादर्स थे, अब उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. हैविंग लर्नड how modern chemistry evolved, let us briefly discuss the life and work of its founding fathers. हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है ब्रीफली कैसे मॉडर्न हिस्ट्री इवॉल्व हुई है. अब हम इसके फाउंडिंग फादर की लाइफ एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे. रॉबर्ट बॉयल. रॉबर्ट विलियम बॉयल was born to a noble family on 25th Jan 1627 in Ireland. At the age of 8 he was sent to Eton College where he studies for 6 years. When he was 14, he set out on a long journey with a tutor. After spending about 4 years touring and studying in the different part of the Europe, he returned to England. ये थोड़ी सी उसकी लाइफ के बारे में बताया हुआ है कि वो एक नोबल फैमिली में बोर्न हुआ था. उसे 8 साल की उम्र में वो कॉलेज चला गया था, 14 की ईयर तक वो वहाँ पे पढ़ा. देन अपने ट्यूटर के साथ वो एक लंबे सी जर्नी पे गया 4 इयर्स की. उसके बाद वो इंग्लैंड वापस आ गया. सो ही वाज रॉबर्ट बॉयल.
देयर आफ्टर ही डिवोटेड हिज लाइफ टू साइंटिफिक रिसर्च. उसके बाद उसने अपनी सारी लाइफ साइंटिफिक रिसर्च में ही डिवोट कर दी. ही सून बिकम एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द इनविजिबल कॉलेज. In fact, this was not a college but a society of those who pursued the new philosophy of science. It was the Invisible College which was made. तो वो ऐसे ही एक इनविजिबल कॉलेज का पार्ट बन गया. वो एक सोसाइटी थी जो लोग न्यू फिलोसफी साइंस के बारे में न्यू चीज़ें बता रहे थे, उनकी वो एक सोसाइटी थी. Royal Society by the King in 1663. Boyle was made a fellow of this society. तो ये एक रॉयल सोसाइटी थी, किंग के द्वारा बनाई गई थी इन 1663 में. सो जो बॉयल था वो इसका एक फेलो बन गया था. He was in Oxford for a few years doing research, but when his health started falling, he came to London and lived with his elder sister. He refrained from public engagement and spent his time doing research. तो उसने काफ़ी टाइम रिसर्च की ऑक्सफोर्ड में. उसके बाद जब उसकी थोड़ी सी सेहत ख़राब हो गई तो वो लंदन में आ गया, वहाँ अपनी सिस्टर के साथ रहने लगा. और अब वो ही रिफ्रेंड फ्रॉम पब्लिक, सो पब्लिक एंगेजमेंट से दूर रहता था, अपना सारा टाइम रिसर्च पे स्पेंड कर रहा था. Boyle carried out his research in various subjects: physics, chemistry, oceanography, gemology, blood science and so on. तो ये उसकी जो रिसर्च के फील्ड्स थे. He was the first scientist to have prepared substance simpler than water. वो पहला साइंटिस्ट था जिसने वाटर से भी सिंपलर कोई सब्सटेंस ढूंढा था. which was later established to be hydrogen. बाद में क्या बोला गया था? हाइड्रोजन. He rejected Aristoteles' theory 4th century AD. उसने जो एस्ट्रोलोट की थ्योरी थी उसे रिजेक्ट किया. दैट वाटर इज़ एन एलिमेंट, जिसने ये कहा गया था कि वाटर एक एलिमेंट है. दस मॉडर्न केमिस्ट्री कुड बी सेड टू बिगन विद हिम. तो हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न केमिस्ट्री इसी स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट हुई. He studied the behavior of gases. He discovered that at fixed temperature, the volume of gas decreases with increasing pressure and increases with decreasing pressure. उसने थोड़ा बहुत गैस का बिहेवियर भी स्टडी किया. उसने देखा कि अगर टेम्परेचर को फिक्स रखा जाए, जो गैस का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ करता है अगर प्रेशर इंक्रीज़ करें, और इंक्रीज़ करता है जब प्रेशर डिक्रीज़ करें. दिस इज़ कॉल्ड बॉयल्स लॉ. Very important law. He authored more than 20 books on different aspects of science, including one titled The Special Chemist. The meaning is doubtful chemist. Robert Boyle died on 31 December 1691. तो अब इसकी डेथ हो गई. Next scientist is Antoine Lavoisier. So this is the second. So इसका पूरा नाम था एंटोनाइन लियोरेंट डे लेवोसायर. was born to a wealthy noble family in Paris on 16 August 1743. So Lavoisier studied at the University of Paris and graduated when he was 20. He had special interest in chemistry, botany, astronomy and mathematics. तो ये उसके इंटरेस्ट थे और वो इस यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से ग्रेजुएट हुआ था. ही ज्वाइंड अ टैक्स कलेक्टिंग कंपनी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद द रॉयल गवर्नमेंट. तो आफ्टर स्टडीज़ उसने एक टैक्स कलेक्टिंग कंपनी ज्वाइन की ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे विद द रॉयल गवर्नमेंट. कंपनी कलेक्टेड टैक्सेस ऑन गुड्स ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रॉम पेरिस. वो कंपनी कलेक्ट करती थी गुड्स जो ट्रांसफ़र होते थे पेरिस को और पेरिस से ट्रांसफ़र होते थे. लेवोसियर परस्यूड साइंटिफिक रिसर्च ओनली इन द स्पेयर टाइम. जो टाइम बचता था उस पर वो अपनी साइंटिफिक रिसर्च करता था.
His most fundamental contribution to the chemistry was he changed the nature of the subject from qualitative to quantitative. तो उसने क्वालिटेटिव सब्जेक्ट को अब क्वांटिटेटिव बना दिया था, यानी पहले हम सिर्फ चीज़ों को महसूस करते थे, देखते थे उसकी क्वालिटी के बारे में, बट अब हम उसके मॉलिक्यूल्स, उसकी जो नंबरिंग है उसमें भी इन्वॉल्व हो गए थे, तो क्वांटिटेटिव में हम इन्वॉल्व हो गए थे. सपोज वन ऑब्जर्व्स दैट हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. दिस ऑब्जर्वेशन इज़ ओनली क्वालिटेटिव इन नेचर. अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, तो इसका मतलब अब हम ये क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं. वन विल हैव टू टेक अकाउंट क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर मेकिंग इट एग्जैक्ट स्टेटमेंट. अगर हम सिंपल सी बात करें कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर, तो ये तो हो गया क्वालिटेटिव. अगर हम नंबर्स की बात करें कि कितना हाइड्रोजन, कितनी ऑक्सीजन कंबाइन करके कितना वाटर बनेगा, सो दैट इज़ quantitative. Lavoisier proved that by weight 1 part of hydrogen react with 8 parts of oxygen to form 9 part of water. तो Lavoisier ने प्रूव किया कि बाय वेट, अगर वेट से हम कैलकुलेट करें, अगर हम 1 पार्ट ले रहे हैं हाइड्रोजन का, 1 पार्ट ले रहे हैं हाइड्रोजन का, 8 पार्ट्स ले रहे हैं ऑक्सीजन के, 1 + 8 कितना होता है, 9 पार्ट्स, तो हमारे पास 9 पार्ट्स वाटर बनेगा. This proved that hydrogen and oxygen are simpler substances and hence elements. तो इससे ये भी प्रूव हुआ कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, सिंपलर सब्सटेंसेस हैं. सो इनको मिक्स करके क्या बन रहा है, वाटर. सो वाटर इज़ नॉट एलिमेंट. सो वाटर क्या है, एक एलिमेंट नहीं है जो एल्केमिस्ट मानते थे. वाटर इज़ इन फैक्ट अ कंपाउंड एज वी नो टुडे. वाटर क्या है, कंपाउंड है. दस इट इज़ कंसिडर्ड that Lavoisier was the father of modern chemistry. So इसलिए हमने माना कि Lavoisier was the father of modern chemistry. Lavoisier made other contributions too, as outlined below. He identified hydrogen and oxygen. Hydrogen was first obtained by Robert Boyle and oxygen by Priestley. तो उसने जो भी, अब प्रिस्टली एंड रॉबर्ट बॉयल ने कुछ डिस्कवर किया था, पर उसका पता नहीं था कि वो कौन सी चीज़ है. अब ये आइडेंटिफाई किसने किया, लेवॉइसर ने. लेवॉइसर ने बताया कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है. He proved that substance burns only in the presence of oxygen and also that while burning a substance combined with oxygen. लेवोसियर ने प्रूव किया कि सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करता है, एंड जब भी वो बर्न करता है तो वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ. ही सुजेस्टेड द मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स. उसने जो मैट्रिक सिस्टम को सुजेस्ट किया. ही एस्टेब्लिश दैट सल्फर इज़ एन एलिमेंट नॉट अ कंपाउंड. उसने बताया कि सल्फर एक एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है. ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सिलिकन. उसने सिलिकन की एग्जिस्टेंस प्रिडिक्ट की. उस टाइम पे हमारे पास सारे एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, बट हम फिर भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि एक एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट ऐसा है तो इसके बाद वाला एलिमेंट ऐसा होगा, कि हम उसके जो एटॉमिक नंबर बढ़ा के हम प्रिडिक्ट कर सकते थे. ही सजेस्टेड अ बेटर सिस्टम ऑफ नेमिंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. उसने एक सजेस्ट किया एक बेटर सिस्टम कि हम कैसे कैसे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को नेम कर सकते हैं. ही सजेस्टेड दैट मैटर मे चेंज इट्स फॉर्म और शेप बट नॉट इट्स मास. उसने ये भी बोला कि जो मैटर है वो अपनी फॉर्म एंड शेप चेंज कर सकता है, लेकिन अपनी मास चेंज नहीं कर सकता, मास सेम रहेगा. द एंड ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट वॉज एक्सट्रीमली ट्रेजिक. After the French Revolution, the political solution changed. Lavoisier was declared a traitor. On the false ground, he tried and guillotined, beheaded at the age of 50 on 8 May 1794 in Paris. So उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया, ट्रेटर, और उसे beheaded कर दिया गया, मार दिया गया at the age of 50, 8 May 1794 in Paris. The next scientist is John Dalton, that we will discuss in next video. Okay students, subscribe the channel, share the video with your friends. Thank you.